हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नवीन अलाहाबादी आज आपके सामने अपने बहुत सारे व्यूवर्स और पेशेंट की रिक्वेस्ट पे ये वीडियो लेकर के आया हूँ कि लंग फाइब्रोसिस में क्या खाना चाहिए। तो लंग फाइब्रोसिस एक सीरियस प्रॉब्लम होती है। पेशेंट को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, सांस में खांसी की दिक्कत होती है, तो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं कि सर क्या करें, हम तो बहुत परेशान हो गए हैं। तो मैं आपको आज एक कुछ ऐसी स्पेसिफिक डाइट्स बताऊँगा जिससे कि आपकी लंग फाइब्रोसिस को रोकने में मदद मिले, और अगर लंग फाइब्रोसिस की शुरुआत हो रही है तो आगे ना बढ़े, आपके लंग्स हेल्दी रहें और आपके लंग्स में कभी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये डाइट होती है कि विटामिन सी रिच डाइट। तो विटामिन सी क्या करता है? एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। फ्री रेडिकल स्कैवेंजर होता है, यानी कि जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, टॉक्सिन्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, उसको खाने का काम करता है, उसको स्कैवेंज करता है। ठीक है, तो ये एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, ये एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है। तो विटामिन सी रिच डाइट में क्या क्या आ जाता है? आंवला आ जाता है, नींबू आ जाता है, किनू आ जाता है, संतरा आ जाता है। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखें कि ठंडा ना हो और खट्टा ना हो, क्योंकि वो ठंडा और खट्टा खाएंगे तो गले में लगेगा और पेशेंट की खांसी बढ़ सकती है। तो पेशेंट कई बार कहते हैं कि सर आपने तो बोला था कि ये लेना है, बट उनको कन्फ्यूज़न हो जाती है कि खांसी तो इससे बढ़ गई, खांसी हमें पहले ही थी। तो हो सकता है आपको इन चीज़ों से अगर एलर्जी है, गले में लग रहा है, तो आप इसको अवॉइड करेंगे अगर खट्टे से आपको एलर्जी हो रही है, और ठंडा बिल्कुल नहीं लेंगे। नेक्स्ट फूड आते हैं जो लंग्स के लिए हेल्दी होते हैं, वो होते हैं जैसे कि तुलसी, शहद, नट्स होते हैं हमारे जैसे कि ड्राई फ्रूट्स हैं, ग्रीन टी लंग्स के लिए अच्छी मानी जाती है, अंजीर अच्छा माना जाता है, ब्लूबेरी और ब्लैकबेरी, ये सारे कुछ नेचुरल फूड हैं जो लंग्स के लिए अच्छे होते हैं। तीसरी चीज़ आ जाती है कॉफ़ी। ठीक है, अगर आपको वीकनेस है, कमजोरी हो रही है आईएलडी की वजह से, आपका बीपी कम रहता है, आपका स्टेमिना नहीं बन रहा है, तो आप 1 या 2 कप कॉफ़ी दिन में पी सकते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान रखें आपका बीपी शूट अप ना करे, और ऐसा ना हो कि आपको इंसोम्निया हो जाए, नींद ना आए, और आपको पैल्पिटेशन या दिल का धड़कन बढ़ने का लक्षण उससे ना हो। तो अगर आपको सूट कर रही है तो आप 1 या 2 कप कॉफ़ी पी सकते हैं, जिससे आपका बॉडी का स्टेमिना बिल्डअप हो जाए। अगले पदार्थ जो लंग्स के लिए अच्छे माने जाते हैं और लंग फाइब्रोसिस में अच्छे होते हैं, वो होते हैं सुपर फूड्स। सुपर फूड्स होते हैं जैसे कि ब्रोकली, पत्ता गोभी, फूल गोभी, मटर, सरसों, मेथी, पालक, बथुआ। ठीक है, ये सारे होते हैं। तो ये ग्रीन वेजिटेबल्स हैं ज़्यादातर इसमें, तो ये लंग्स के लिए हेल्दी मानी जाती है। अगला होता है सुपर फूड अनाज, जैसे कि हमारे होते हैं ज्वार, बाजरा, रागी, ठीक है, चना, ब्राउन राइस। तो ये सब लंग्स में हेल्दी माने जाते हैं, सुपर फूड्स होते हैं। इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट कंटेंट बहुत कम होता है, विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन ज़्यादा होता है, जो कि लंग्स के लिए हमारे हेल्दी होता है और लंग फाइब्रोसिस को कम करने में मदद करता है। इसके अलावा अगला फूड होता है जैसे कि ऑलिव ऑयल जो होता है। अगर हम सारे ऑयल्स की बात करें तो ऑलिव ऑयल होता है दैट इज़ बेस्ट फॉर लंग्स। तो अगर आप ऑयल यूज़ करते हैं घर में तो आप ऑलिव ऑयल का यूज़ करें। वैसे ऑयल सारे ही ख़राब होते हैं, लेकिन अगर ख़राब में ही अगर हम बात करें तो आप ज़्यादा समय के लिए ऑलिव ऑयल यूज़ करें, जो कि लंग्स के लिए हेल्दी माना गया है। इसके अलावा अगला फूड होता है जो लंग्स के लिए हेल्दी होता है, जैसे कि अंडा, चिकन, नॉनवेज, लेकिन आप ये फ्रेश लें, लिमिटेड लें और रोस्टेड लें। ज़्यादा ऑयली और ज़्यादा फ्राइड आप इसमें ना लें और एक्सेस क्वांटिटी में ना लें। कुछ फूड होते हैं जो कि हमें लंग फाइब्रोसिस में अवॉइड करने चाहिए और बिल्कुल ना के बराबर लेने चाहिए या बिल्कुल नहीं लेने चाहिए। उसमें पहला होता है नमक, जो कम लेना चाहिए। जंक फूड, फ्राइड फूड और फैटी फूड नहीं लेना है आपने। इसके बाद चीनी, जो कि वाइट शुगर होती है। तो थोड़ी सी वाइट शुगर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा गन्ना लगता है। अब आप गन्ना खाएंगे तो कितना खाएंगे? 1 या 2 खाएंगे। और अगर आप वाइट राइस लेंगे थोड़ी सी भी, तो बहुत ज़्यादा गन्ने से बनी होगी। सिर्फ इतना ही नहीं, उसमें क्या होता है, बहुत सारे केमिकल, उसको बहुत फाइन करा जाता है और उसमें बहुत सारे केमिकल्स ऐड करे जाते हैं, तो वो लंग्स के लिए हेल्दी नहीं होते हैं। तो आपको जो वाइट शुगर है वो नहीं लेनी है। और जो मैंने आपको अभी और चीज़ें बताई हैं जैसे कि जंक फूड, फास्ट फूड, फैटी फूड, ये बिल्कुल नहीं लेना है। और एंड में मैं आपको बताऊं तो आपको स्मोकिंग और अल्कोहल ये बिल्कुल नहीं आपको करनी है आईएलडी में, क्योंकि स्मोकिंग से क्या होगा, जो हानिकारक केमिकल्स है, टॉक्सिन्स है, टार है, वो सब लंग के आपको और ज़्यादा डैमेज करेगा, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस करेगा
और अल्कोहल से क्या होगा कि आपका प्रोटीन बॉडी में कम हो जाएगा, कार्ब आप लिए जा रहे हैं तो प्रोटीन आपका इनटेक कम हो जाएगा उसकी वजह से। और जो अल्कोहल होती है वो फ्री रेडिकल इंजरी करती है हमारे लीवर में, और लंग में भी फ्री रेडिकल इंजरी कर सकती है, टॉक्सिन रिलीज कर सकती है। तो अल्कोहल बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है। तो आज मैंने आपको ILD में बताया है कि कौन से फूड आपको लेने हैं और कौन से फूड आपको बिल्कुल नहीं लेने हैं। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।